कोई भी खिलाड़ी इस तरह का मैच नहीं देखना चाहता अपनी टीम के लिए। लेकिन अब जो ये इतनी बड़ी परेशानी हुई है, पिछले मैच से इतने रन, यहाँ पर कुछ नहीं, हाउ डू दे हैंडल इट? यार जब मेरे को एक चोट लगी है ना तो मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। जब मेरे को इकट्ठी 4 चोटें लग जाती है ना तो टाइम लगता है फिर उसे रिकवर करने के लिए। तो अभी हो क्या रहा है कि एक मैच में बैटिंग अच्छी करती है तो बॉलिंग नहीं करती है, फिर अचानक से बैटिंग कोलैप्स हो जाता है तो बॉलिंग का आपको लगता है कि यार आज तो रन ही नहीं थे मेरे पास, तो बॉलिंग क्या कर लेगी मेरी। तो काफी सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। अब बैठ के ये समझना जरूरी है हर एक इंडिविजुअल को, क्योंकि टीम तो आएगी, मैनेजमेंट आएगी, कोच आएगा, बहुत अच्छी बातें करेंगे, आपको पॉजिटिव चीजें बताएंगे मैच के अंदर। इस मैच में भी वो पॉजिटिव ढूंढ के बताएंगे, क्योंकि उनका काम ये है। भाई कोच थोड़ी बोल देगा कि तूने गलत किया, नहीं बोलेंगे वो ऐसे, आपको पॉजिटिव ही बताएंगे, क्योंकि अभी 6 मैच 7 मैच बचे हुए हैं ना, उसमें से भी आपको देखना है कि आप किस तरीके से जीतेंगे। तो अब इंडिविजुअली बैठ के आपको ये सोचना जरूरी है कि मैं अपनी टीम के लिए क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मेरा क्या और फर्ज बनता है, या मैं किस तरीके से और कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टीम को, भले ही बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फील्डिंग हो। तो अब अकेले बैठ के बात करनी है अपने आप से। अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने भी रन नहीं बनाए, पाजी ने भी रन नहीं बनाए और हम दोनों साथ में बैठ के कह रहे हैं चल छोड़ना यार, सीजन चला जाता है खराब। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की कमर खुजाने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढो अकेले अकेले बैठ के और फिर आगे टीम के लिए परफॉर्म करो। क्योंकि जब आप उस बल्लेबाजी को देखते हैं ना, आप तो ये भी नहीं बोल सकते कि अच्छा कोई फॉर्म में नहीं दिख रहा है, ये टच अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले मैच में जो करके आए हम तो ये सोच के बैठे थे कि आरसीबी कर लेगी चेस ढंग से। जी देखिए, जैसे मोहित कह रहे थे कि पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है डीसी के साथ। कभी कभी बैटिंग फेल हो रही है तो कभी कभी बॉलिंग फेल हो रही है। काफी कंफ्यूजन लग रहा है इस टीम में। टीम वैसे तो बड़ी तगड़ी है, आप ऑफ द फील्ड भी अगर देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मिचेल स्टार्क कब खेलेंगे कब नहीं खेलेंगे। देखिए जब आप ऐसे प्लेयर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ऐसे बड़े प्लेयर को जिनको आपको लगता है कि आप इनके इर्द गिर्द टीम बनाओगे, अगर वो मिस करते 7, 8, 9 मैच तो एक बड़ा होल बन जाता है, वो फिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि वो कब आएंगे, कब खेलेंगे, क्या होगा। अब उनको लाके खेलने में कोई फायदा है या नहीं फायदा है। अगर आप क्वालिफाई नहीं होने वाले हो टॉप 4 में तो मिचेल स्टार्क को अब खेलने से क्या फायदा होगा। तो फिर आप ये भी सोच सकते हो कि किसी यंगस्टर को खिलाए, इंडियन यंगस्टर को देखे कि अगले साल के लिए ये यंगस्टर हमारे टीम में आके क्या हमारे टीम को बेहतर कर सकता है या नहीं बेहतर कर सकता है। काफी सवाल है ये डीसी के टीम थिंक टैंक के लिए, मैनेजमेंट के लिए ये। लेकिन और एक बात जो मोहित ने कही थी कि आपको हार्ड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, कठोर क्वेश्चंस कि भाई क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी फ्रेंचाइज है। हम कह रहे थे कि ऐसे कई फ्रेंचाइज है जिनको जीत हासिल करनी पड़ेगी। दिल्ली की बड़ी फ्रेंचाइज है, बड़ी ये है, तो इनको एक टफ क्वेश्चंस आस्क करने पड़ेंगे। और देखिए कभी कभी जो सच होता है कड़वा होता है जवाब भी, सच का जवाब वो थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन आपको वो देख के उस हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। देखिए टीम कौन सी अच्छा करती है, जिसके चेंजेस ना बल्क में ना हो, जिसके चेंजेस 1-2 हो, पूरा कोर चेंज ना हो। 8वें मैच में आप पूरी बॉलिंग यूनिट चेंज कर रहे हैं, अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट, ठीक है। नट्टू भी उतना अच्छा नहीं कर पाया पिछले 2-3 मैचेस में, और यहाँ पे आपने दोनों फास्ट बॉलर्स चेंज करें। भले ही यस वी अंडरस्टैंड लुंगी को इंजरी हुई है और उसकी जगह आप आए हैं, लेकिन 8वें मैच में इतने मेजर चेंजेस ना बहुत सारे सवाल उठा देते हैं। ना आपकी बैटिंग सेट हो रही है उस चीज में, उसमें भी आपने एक नए बंदे को भेजा कि हम ओपनर देख लेते हैं किस तरीके से आपने। हम भी खुश हैं कि एक 18 साल के बंदे को चांस मिला। साहिल को अच्छा प्लेयर है, इंडिया के अंडर 19 इंडिया खेला है, रिप्रेजेंट किया है, लेकिन क्या आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हें बेंच पे बिठा के उसे चांस देना चाहेंगे उस सिचुएशन में जहां पे आपको ये लग रहा है कि यार मेरे को और रन बनाने हैं, क्योंकि मैं 265 अभी चेज कराया मैंने। तो हो सकता है ना दिमाग में हो सकता है कि भाई आप सीनियर प्लेयर्स को तो नहीं खिला रहे हो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अभिषेक आया, अभिषेक अच्छे टच में लग रहा था। तो अगर जितनी अच्छी बैटिंग अभिषेक ने करी, मैं तो अभी भी बोलूंगा कि पहली प्रायोरिटी आपको अभिषेक या पृथ्वी में से देनी चाहिए थी। आप बैक कर रहे हैं यंगस्टर्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उस चीज का टाइम है, ये सवाल भी पूछना जरूरी है। उनकी क्योंकि ना पिछले सीजन भी तो यही परेशानी थी, आप ओपनिंग, आप अपना टॉप ऑर्डर ही खोजते रहे कि आपने ओपनर कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स पिछला सीजन भी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद डिफिकल्टीज बढ़ी। और इस बार पिछली सीजन में तो शायद पहले 5 या 6 मैच लगातार जीते थे। मतलब ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत कमाल कर रहे हैं, सीजन बहुत अच्छा 2020 जैसा होने वाला है, इजीली क्वालिफाई होंगे, ऐसे लग रहा था। फिर आखिर के
शायद बेटवाल। 4-5 मैच हारे थे। हाँ, हम लोग 7 में से 6 मैचेस जीते हुए थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो आप बोल रहे हैं, जब हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे होते हैं ना, वो इनिशियली आपको दुख नहीं देते हैं, वो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट दुख देंगे, क्योंकि आप तो अब तक खोज रहे थे और 7 मैचों तक मिला नहीं, रिजल्ट तो आपको मिल गया लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं मिला। जब वो 7 मैचेस का प्रेशर आया ना, लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट वाला, उसमें आप फिर आप कोलैप्स करते हो। और वही चीज हमारे पिछले साल भी हुई कि हम 7 में से 6 मैच जीते बैठे हैं, और उसके बाद जब हमने थोड़ा बहुत इधर उधर ट्राई करने की कोशिश करी, फिर चीजें हाथ में नहीं आई, क्योंकि जो अच्छा कर रहा था वो बाहर बैठा, फिर वो वापस आके अच्छा नहीं कर पाया, और जो खेल रहा था उसका वैसे ही अच्छा नहीं रहा साथ। तो हम 7 में से वापस एक ही मैच जीते, जो लास्ट वाला हम लोग किंग्स 11 से खेले थे जयपुर में, और वो हम वापस से ओल्ड कॉम्बिनेशन पे गए थे, तब जीते मैच। तो वो चीज देखने की जरूरत है कि अभी अगर करना भी है ना, तो आप जो डिसीजन ले रहे हो उन्हें बैक करो, 100% बैक करो। कोई बात नहीं, तुम खराब करोगे कोई बात नहीं, हम बैक कर रहे हैं तुम्हें। अब ऐसे ना भागे कि इसने रिजल्ट नहीं दिया तो इसे बिठा दिया, इसने रिजल्ट नहीं दिया तो इसे बिठा दिया, टीम टूट जाती है ऐसे। ये करने की जरूरत नहीं है। और ये ना इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हैं, पंजाब किंग्स, अगर आप दो सीजन से पीछे आप जाते हो, वहां पर आप देखते हो दे केप्ट चेंजिंग, बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, और फिर बोलते थे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, प्लेयर्स को ही नहीं पता मैं अगला मैच खेलने वाला हूं या नहीं। और इसी को देखकर हमने एलएसजी की बात करी, वहां सवाल उठाए, केकेआर सवाल उठाए, दिल्ली कैपिटल्स भी तो उतनी परेशानी में। जी बिल्कुल, और परेशानी ये है क्योंकि देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, पता नहीं कि जैसे मोहन ने कहा कि बदलाव हो रहा है, और जो आपने कहा, अगर आप सक्सेसफुल टीम पे नजर डालो पिछले सालों से, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, स्क्वाड होता है 25 का, लेकिन 25 में से सिर्फ 14 या 15 खेलते हैं, या बदलाव होता है 1-2 प्लेयर का, ज्यादा बदलाव नहीं होता है। और हमने ये उदाहरण काफी दफा, मैंने ये उदाहरण दे चुका हूं इस शो पे ही, कि एक समय था सीएसके ने शेन वॉटसन के रन बन ही नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने फाइनल में रन बना के दिए थे। मैं था टीम में, 19 की बात है। हाँ, 100 बनाए थे। लेकिन यहां एक दूसरी बात है कि ये आप कब कर सकते हो, जब आप मैच जीतते जा रहे हो। अगर आप मैच हारते जा रहे हो ना, तो लगता है कि भाई कुछ बदलाव करे, कुछ चेंज लाए, कुछ नहीं चेंज, किसी इसको खिलाए, उसको खिलाए, इसके रन नहीं हो रहे, इसके विकेट नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप मैच जीतते जा रहे हो, तो आप कहते हो कि नहीं यार, मुझे पता है कि शेन वॉटसन बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, एक्स फैक्टर है, कभी ना कभी तो मैच जिता के ही देगा। तो तब आप ऐसे प्लेयर पे विश्वास डाल सकते हो। आप केकेआर के बारे में बात कर रहे हो, एलएसजी के बारे में बात कर रहे हो, ये मैच जीत ही नहीं रहे, बॉटम ऑफ द टेबल है, तो यहाँ आप में वो थोड़ी सी डाउट आ जाती है कि क्या करें अब, इसको बिठाए, इसको खिलाए, ये करे, कॉम्बिनेशन चेंज करो, बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, बॉलिंग अटैक जो है उसको चेंज करो। लेकिन हो सके तो ये सब करना नहीं चाहिए। आपकी जो रणनीति है पहले, आपने जो सोचा हुआ था सीजन के स्टार्ट पे कि ये 15 हमारे मेन प्लेयर होंगे, ये 15 के साथ हम खेलेंगे, उन पे विश्वास दीजिएगा।